सभी छात्रों को सुप्रभात। और कक्षा 9 में हम लोग रेखाएं एवं कोणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब आज हम लोग समांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर रेखाएं, तो सबसे पहले बात करते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होती है, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो आज हम लोग समांतर रेखाओं से संबंधित उनके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर रेखाओं के गुणों में सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर कोई दो रेखाएं हैं और उनको एक तीसरी रेखा कर काटती है। अगर दो रेखाएं मान लेते हैं, एक रेखा L है, दूसरी रेखा D है, M, और उसको एक तीसरी रेखा T, दो बिंदुओं पर, एक इस रेखा को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है और इस रेखा को बिंदु B पर। यानी दो रेखाएं हैं L और M, समांतर नहीं है, ये मानते हैं कि समांतर नहीं है। सिर्फ अभी केवल हम बात ये करते हैं कि दो रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा काट रही होगी तो L रेखा को बिंदु A पर काटेगी और M रेखा को बिंदु B पर काटती है। तो इस प्रकार से देखते हैं, हमें 8 कोण नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो इनमें कुछ कोण बनते हैं। उन कोणों के नाम जरा हम देख लेते हैं, क्योंकि उन कोणों का नाम हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है तो बने कोणों में कुछ संबंध होता है। इनमें से कुछ कोण बनते हैं, जैसे हम पहले बात करते हैं संगत कोण की। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोणों में कोण A का संगत कोण 5 बनता है। कोण 4 का संगत कोण 8 होता है। कोण 2 का संगत कोण 6 होता है। और कोण 3 का संगत कोण 7 होता है। संगत कोण की बात करते हैं तो कोण 1 का संगत कोण बराबर कोण 1 का संगत कोण 5, कोण 2 का संगत कोण कोण 6, कोण 4 का संगत कोण 8, और इसी प्रकार कोण 3 का संगत कोण, तो कोण 3 का संगत कोण बनेगा जाकर कोण 7। तो संगत कोण हमें याद रखने हैं। कोण 1 का संगत कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ रहते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक छोड़ करके कोण मिलता है। तो कोण 1 का संगत कोण 5, कोण 4 का संगत कोण 8 तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ आते हैं। तो कोण 2 का संगत कोण 6 और कोण 3 का संगत कोण 7 हो जाता है। तो इस तरह से ही हमें संगत कोण मिलते हैं। तो संगत कोण हमें याद रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण और बाह्य कोण, जो दो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं उनको हम लोग अंतःकोण बोलते हैं। जैसे दो रेखाएं हैं L और M, इनके अंदर जो कोण बन रहे हैं कौन कौन से बन रहे हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये कोण आपके अंतःकोण कहलाते हैं। इन्हें हम कोण अंतःकोणों के नाम से जानते हैं। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, यानी ये अंतःकोण हो गए। बाह्य कोण जो रेखाओं के बाहर होते हैं, जो बाहर की ओर बनते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, तो ये बाह्य कोण होते हैं। कोण 1, कोण 2,
कोण 7, कोण 8, इनको हम लोग वाय कोण बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतःकोण के बाद एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण, देखो अंतःकोण लिखा है यानी अंदर के कोणों की बात करेंगे, और एक कांतर रहना चाहिए। अगर यहाँ से चलेंगे तो एक छोड़ करके ये, यानी कोण 3 का एकांतर कोण 5, कोण 4 का एकांतर कोण 6। तो इस तरह से हमें एकांतर कोण मिल जाते हैं। कोण 3 का एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, और वो आपका हो जाएगा कोण 3 का एकांतर कोण 5। इसी प्रकार कोण 4 का अगर एकांतर कोण निकाला जाता है तो कोण 4 का एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, और कोण 4 के एकांतर अंतःकोण कोण 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एकांतर संगत कोण पता चल गए, अंतःकोण वाय कोण पता चल गए, और इसके बाद हमने पता किया एकांतर अंतःकोण। एक और होता है सह अंतःकोण। सह अंतःकोण, सह अंतःकोण के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतःकोण बनते हैं उनको हम लोग सह अंतःकोण बोलते हैं। कोण 4, कोण 5 सह अंतःकोण है। तिर्यक रेखा की दूसरी ओर की बात करते हैं तो एक ही ओर बने कोणों को हम लोग अंतःकोणों को सह अंतःकोण बोलते हैं, यानी कोण 4 और कोण 5 सह अंतःकोण हुए। दूसरा अगर बात करते हैं तो कोण 3 व कोण 6 सह अंतःकोण है। इस तरह से इन कोणों के बारे में हमें याद रखना है। संगत कोण, अंतःकोण, वाय कोण, एकांतर अंतःकोण और सह अंतःकोण कैसे बनते हैं फिर से एक बार समझ लो। अगर दो रेखाएं हैं उसको कोई तीसरी रेखा काटती है तो हमेशा 8 कोण बनेंगे। उन 8 कोणों में क्या होता है, पहले संगत कोण की बात करते हैं तो 1 का संगत कोण 5 बनता है, 4 का संगत कोण 8 बनता है, 2 का संगत कोण 6, 3 का संगत कोण 7। ये हमारे संगत कोण हो गए। इसी प्रकार से अगर हम अंतःकोण और वाय कोण की अगर बात करते हैं तो जो तिर्यक जो रेखाएं हैं उनके अंदर के क्षेत्र में जो कोण बन रहे हैं उनको हम लोग अंतःकोण बोलते हैं। 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 ये आपके अंतःकोण हो गए। जो रेखाओं के बाहर कोण बन रहे होते हैं उनको हम लोग वाय कोण बोलते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। इसके बाद सह अंतःकोण, सह अंदर के कोण, तो सह अंतःकोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जाते हैं। तो एक ही ओर अंदर में कौन से कोण बन रहे हैं, 4 और 5। इस तरह से सह अंतःकोण 4 और 5 हो गए। इसी तरह से दूसरी तरफ आते हैं तो कोण 3 और कोण 6 सह अंतःकोण होते हैं। तो ये हमें कोणों को याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं में। जैसे हम लोग दो रेखाओं के बारे में बात करते हैं वैसे ही हमें अब पढ़ना है समांतर रेखाओं के बारे में। तो हमने समांतर रेखा की परिभाषा आपको बताई कि अगर दो रेखाएं खींची जा रही हैं और दो रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी तो उन्हें हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये जो हम लोग परिभाषाएं अभी पढ़ के आ रहे हैं इन्हीं को जरा हम समांतर रेखाओं पर देख लेते हैं। अगर L एक रेखा है और L रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा M खींची जा रही है और इसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है जिसे हम तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। ये T रेखा है तो इसको बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है, यानी तिर्यक रेखा T L रेखा को बिंदु A पर और M रेखा को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने कहा था जब प्रतिच्छेद करेगी तो 8 कोण बनेंगे। ये इसमें 4 कोण, 2, 3, 4, इसमें 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से कोण बन गए। तो पहले यहाँ पर समझ लो, अगर रेखाएं समांतर होती हैं, अगर L समांतर M है, समांतर का ये निशान होता है और इसको बोलते हैं L समांतर M। अगर L समांतर M है और उसको कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। पहला नियम है समांतर रेखाओं के लिए कि संगत कोण, अगर दो रेखाएं समांतर हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण देखते हैं तो कोण 1 का संगत कोण 5, यानी कोण 1 का मान
कोण 5 के बराबर होगा। कोण 2 का संगत कोण 6, तो कोण 2 बराबर कोण 6। कोण 3 का संगत कोण 7, तो कोण 3 बराबर कोण 7। इसी प्रकार कोण 4 का संगत कोण, तो कोण 4 का संगत कोण हमें मिल रहा है कोण 8, तो दोनों बराबर होंगे। तो अगर समांतर रेखाएं होने की कंडीशन में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा एकांतर कोण की बात करते हैं। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण जैसे संगत कोण बराबर होते हैं वैसे ही एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो अगर यहां से देखते हैं तो 3 का एकांतर कोण 5 है और 4 का एकांतर कोण 6 है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि कोण 3 कोण 5 के बराबर है और कोण 4 कोण 6 के बराबर है। ये एकांतर अंतःकोण बराबर हो गए। तीसरा नियम जो हमें याद रखना है सहअंतःकोणों का। सहअंतःकोणों का तो ये देखते हैं सहअंतःकोण कहाँ बनना है। ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंतःकोणों को देखते हैं तो इन दोनों का जो योग होता है यानी कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, दूसरी तरफ के तिर्यक रेखा के बने कोणों को देखते हैं तो कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। इस तरह से सहअंतःकोणों का योग 180 अंश हो जाता है। इनका 180 अंश योग और इनका योग 180 अंश। तो समांतर रेखाओं में तुम्हें इन गुणों को याद रखना है। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, सहअंतःकोण का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारी समांतर रेखाओं के गुण कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन्हीं गुणों को आपकी बुक में प्रमेय के नाम से दिए गए हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अभिग्रहित 6.3 में दिया गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपका पहला गुण हो गया, जिसे कि आपकी किताब में या बुक में 6.3 के नाम से दिया गया है। 6.4 इसका उल्टा दिया गया है। देखिए, अगर संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर भी होती हैं। अगर ये दिया जाए कि दो रेखाएं हैं और उन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और तिर्यक रेखा काटने पर बने संगत कोण आपस में बराबर है, बने संगत कोण आपस में बराबर है। अगर संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो ये रेखाएं भी आपस में समांतर हो जाती हैं। इसका विलोम है, यानी अगर रेखाएं समांतर हैं तो अंतःकोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा, अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं भी समांतर होती हैं। इसके बाद प्रमेय 6.2 दी गई है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। देखिए, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो बने एकांतर अंतःकोणों का युग्म जो होता है वो बराबर होता है, यानी कोण 3 कोण 5 के बराबर होता है, कोण 4 कोण 6 के बराबर होता है। ये आपकी प्रमेय नंबर 2 है। इसी तरह से प्रमेय नंबर 3 इसका विलोम दी गई है। विलोम कि यदि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर है, अगर 3 का मान 5 के बराबर है, 4 का मान 6 के बराबर है, तो ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी। प्रमेय 4, प्रमेय 5, इस तरह से आपको इनके सिद्धांत याद करने हैं। अब इसके बाद हम लोग अध्याय यानी प्रश्नावली 6.2 में आ जाते हैं। प्रश्नावली 6.2 समांतर रेखाओं के गुणों का प्रयोग करके हमें हल करना है। कौन कौन से गुण प्रयोग होंगे? संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, सहअंतःकोण। याद रखना है, अगर रेखाएं समांतर कही जा रही हैं तो भी तभी हम लोग समांतर रेखाओं के गुणों का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं।
इसलिए एक्सरसाइज में हम लोगों ने इस नियम का प्रयोग करके क्वेश्चन हल किए गए थे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण इस शीर्षाभिमुख कोण के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x हो जाएगी। अगर ये वैल्यू y है तो इसकी वैल्यू भी y हो जाएगी। शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कोण पढ़ा गया था कि यदि कोई एक सरल रेखा है तो सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का युग्म 180 अंश होता है, जिसे हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं। रैखिक युग्म। अगर हमें एक कोण ज्ञात है तो हम दूसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इन दो गुणों को भी याद रखना है। संगत समांतर रेखाओं के गुण, साथ में शीर्षाभिमुख का गुण और रैखिक युग्म का भी गुण हमें याद रख करके अपने एक्सरसाइज को पूरा करना है। तो प्रश्नावली 6.2 में आ जाते हैं। प्रश्नावली 6.2 6.2 में पहला प्रश्न दिया गया है। कह रहा है आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है दर्शाइए कि AB समांतर CD। देखो AB रेखा है और एक रेखा है CD जो कि समांतर नहीं है, लेकिन हमें एक तिर्यक रेखा, ये AB हो गया, ये CD रेखा हो गई, और AB और CD रेखा को एक तीसरी रेखा जिसको हम T नाम दे देते हैं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस कोण का मान दिया गया है 50 अंश। ये कोण x दिया गया है, ये कोण आपको y दिया गया है, और इसके बाद इस कोण का मान 130 अंश दिया गया है। और आपको सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। जब x और y के मान आ जाएंगे तो हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर CD है। तो पहले हम x और y के मान ज्ञात करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये देखो एक सीधी रेखा दिख रही है जिस पर देखो एक दो कोणों के युग्म बन रहे हैं, कोणों के युग्म बन रहे हैं। तो इनका योग कितना होगा 180 अंश। तो x प्लस 50 बराबर 180 अंश। कैसे है? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से x का मान निकालते हैं तो 180 अंश माइनस 50 अंश, और इस तरह से x का मान आ जाता है 130 अंश। x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर हम इतने चित्र को केवल देखते हैं तो देखो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर 130 अंश। कैसे है? शीर्षाभिमुख से। देखो इस तरह से हमें x का मान भी मिल गया, y का मान मिल गया। अब हमें सिद्ध करना है कि AB रेखा CD रेखा के समांतर है। तो अगर समांतर है तो हमारे पास तीन नियम है। पहला नियम है आपके पास, या तो हम संगत कोणों को आपस में बराबर दिखाएं। दूसरा नियम है या तो हम एकांतर अंतः कोणों को आपस में बराबर दिखाएं। और तीसरा नियम है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने सह अंतः कोणों का योग 180 अंश हो। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें अंतः कोणों के मान दिए गए हैं। x का मान भी मालूम है, y का मान भी मालूम है। तो यहां से लिखेंगे x बराबर y बराबर 130 अंश। देखो भाई x का मान 130 अंश निकाला, y का मान भी 130 अंश निकाला गया। तो x बराबर y बराबर 130 अंश। परंतु ये एकांतर अंतः कोण है, परंतु ये एकांतर अंतः कोण है, इसलिए AB समांतर CD। तो इस तरह से हमें दो चीजें ज्ञात करनी थी, एक x और y के मान ज्ञात करने थे। x का मान ज्ञात किया, y का मान ज्ञात किया। फिर हमें समांतर दिखाना था, तो समांतर के लिए हमने एकांतर अंतः कोणों का नियम लगाया। x का मान y के बराबर है। चित्र में अगर देखते हैं तो x का मान y के बराबर है, और ये दोनों देखो अंतः कोण बना रहे हैं, एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी x बराबर y बराबर 130 अंश, परंतु ये एकांतर अंतः कोण है, इसलिए AB समांतर CD। और इस तरह से आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो जाता है।
अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 2। दिया हुआ है, आकृति दी गई है और कह रहा है ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ई एफ। तो हमें y अनुपाते z का मान दिया गया है, y अनुपाते z का मान दिया गया है 3:7। हमें वैल्यू जो ज्ञात करनी है वो है x की। देखो यहाँ पर एक और नियम समझ लो, अगर रेखाओं के समांतर होने की बात करता है, अगर L है, M है, N है, मान लो L रेखा M के समांतर है और M रेखा N के समांतर है, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हमारी कॉपी होती है, कॉपी में लाइनें खींची होती हैं इस तरह से, इनकी बीच दूरी हर जगह समान रहती है। तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। कोई भी कॉपी उठा लो, उसमें जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो लाइनें खींची जाती हैं, जिनमें हम लोग लिखते हैं, वो रेखाएं सब क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस तरह से हमें समांतर में याद रखना है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, या तीन रेखाओं में या चार रेखाओं में, कितनी भी रेखाएं अगर वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये मान लेते हैं कि सब एक दूसरे के समांतर जाएंगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है। प्रश्न दिया गया है, ए बी समांतर सी डी दिया गया है और सी डी समांतर ई एफ दिया गया है। ए बी रेखा, ये ए बी रेखा हो गई, ये सी डी रेखा हो गई, ये ई एफ रेखा हो गई, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं, टी हो गया। इस कोण का मान दिया गया है x, इस कोण का मान दिया गया है y, और शायद आपको इस कोण का मान दिया गया है z। ठीक है, y और z में जो अनुपात दिया गया है 3:7 दिया गया है। तो यहीं से हम मान लेते हैं, माना y = 3k और z = 7k। तो हमें y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो ये सीरीज समांतर ई एफ दिया गया है, तो ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण हो जाएंगे। तो हम इसकी जगह पर कोण एक लिख देते हैं। कैसे लिखा जाएगा, सी डी समांतर ई एफ व टी एक तिर्यक रेखा है, टी एक तिर्यक रेखा है। तो अगर तिर्यक रेखा है तो कोण एक बराबर कोण जेड के। कैसे है, संगत कोण, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कोण इस कोण का संगत हो गया, यानी जितना कोण का मान इसका होगा उतना ही कोण का मान इसका होगा। तो यहां से हम लोग निकालते हैं, अब कोण 1 + y बराबर 180 अंश। कैसे है, रैखिक युग्म, क्योंकि सी डी एक सरल रेखा है, रैखिक युग्म से। ठीक है, एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z का मान, तो कोण z + y बराबर 180 अंश। मान रख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं तो z की जगह हमें क्या रखना होगा, 7k, y की जगह क्या रखना होगा, 3k, और = 180। सॉल्व कर लेते हैं। दोनों जुड़ जाएंगे, 7 + 3 10k हो जाएगा, और बराबर में 180 अंश दिया गया है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 180/10। k का मान आ गया 18 अंश, k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू को हमें, देखो हमें y और z का मान नहीं निकालना, हमें मान निकालना है x का। तो देखो अगर हम इस रेखा को बंद कर लेते हैं, तो ए बी समांतर सी डी दिया गया है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोणों के बराबर है, तो सिर्फ हमें कोण एक का मान चाहिए। कोण एक कोण जेड के बराबर है, यानी हमें मान किसका चाहिए, केवल जेड का। तो जेड इक्वल हो जाएगा 7k, यानी 7 × 8 18।
ठीक है। इसके बाद z का मान आ गया है, x का मान निकालना है। तो लिखने का तरीका फिर से कैसे लिखा जाएगा, AB समांतर CD व T एक तिर्यक रेखा है, T एक तिर्यक रेखा है। अगर T एक तिर्यक रेखा है तो कोण x का मान कोण 1 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतर कोण बन रहे हैं, तो x बराबर कोण 1। कैसे है, एकांतर अंतःकोण से। तो x बराबर कोण 1 का मान कोण z के बराबर है, और z का मान हमने कितना निकाला है, 126 अंक। तो इस तरह से हमें कोण x का मान मिल जाता है 126 अंक। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।